हो गया। करे बात 7.11 में क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है आपको, समझें पहले क्वेश्चन को एंड देन फिर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन में लिखा है आई इज इक्वल टू 0 से लेकर के 2 एक्स रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। क्या अप्रोच लगाया था आप लोगों ने? किंग रूल लगाया होगा। किंग रूल क्या कहता है? एक्स को रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स। पूरा बोला करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ तो लोअर लिमिट 0 है तो वो नहीं भी ऐड करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपर माइनस एक्स भी करेंगे तो चलेगा। कई बार क्या होगा, लोअर लिमिट दी रहेगी तो लोअर लिमिट का भी एक अपना इंपॉर्टेंस है, मतलब 0 के अलावा कुछ दिया रहेगा ना, तब आपको ध्यान रखना है कि हमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करना है। तो इसमें किंग रूल लगाएंगे, यानी कि प्रॉपर्टी लगाएंगे। बाय प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा ये, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से 2 किसको रिप्लेस करेंगे, एक्स को। लोअर प्लस अपर कितना हो रहा है 2, उसको माइनस एक्स कर देंगे तो एक्स हो जाएगा 2 माइनस एक्स इंटू अंदर की तरफ हो जाएगा 2 माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे 2 माइनस एक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से 2 हो जाएगा 2 माइनस एक्स। मुझे पता है आप लोग कहाँ फंसे होंगे, इसको जब आप एक मिनट इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कटेगा, माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और डी एक्स चल रहा है ना, डी एक्स भी चल रहा है। अब आपने यहाँ से इन दोनों को ऐड कर दिया होगा, ऐड नहीं करना है, हर जगह थोड़ी चीज़ें अप्लाई होती है। देखो ऐड कब करते हैं, अब देखो ये भी सुनो, ऐड कब करते हैं। ऐड कब करते हैं, जब जैसे टिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं मोस्टली, तब हम ऐड करते हैं। वहाँ पे ऐड करने से क्या होता है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम बन जाते हैं, नहीं आया समझ में, तब हम ऐड करते हैं तो फायदा होता है। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व किया होगा, तो जब आपने प्रॉपर्टी लगाई होगी ना तो डिनोमिनेटर फिर भी सेम बना होगा, तब ऐड करना आसान था और एलसीएम लेना आसान था। अब यहाँ ऐड मत करो ना, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो सोल्व करो, नहीं आया समझ में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो और इसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से 2, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, ये कितना जाएगा 2 रूट एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन में 0 से 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो एक्स रूट एक्स, एक्स की पावर 3/2, सही है क्या, एक्स की पावर 3/2 और डी एक्स। क्या किया मैंने मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन अलग अलग बांट दिया दोनों में। अब देखो कितना आसान इंटीग्रेशन है, नहीं आया समझ में, है ना। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी क्यों लगाई, क्योंकि इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था पहले। आपको फर्स्ट सेकंड यू डॉट भी लगाने की फीलिंग आ रही होगी, लेकिन वो कब लगता है, जो अलग अलग फंक्शन होते हैं, ये दोनों पूरे एल्जेब्रिक फंक्शन, इसको आप अंदर ले जा नहीं सकते थे। अगर ले भी जाते ना तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं बनता अंदर की तरफ, फर्स्ट तो जाते ना हम लोग तब भी, इसलिए हमने प्रॉपर्टी लगाई। और अब देखो अब कितना आसान हो गया, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बाहर ले लेते हैं, रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 हाँ इंटीग्रेशन की बात हो रही है, ये हो जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2, बोला था मैंने, याद कर लेना। अब देखो मैंने 2/3 बाहर ले लिया, लिमिट लगा दी 0 से 2 एक्स में, कोई दिक्कत, कांस्टेंट आप तुरंत बाहर ले लो ताकि लिमिट लगाते वक्त कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। फिर माइनस अपनी जगह पर है, एक्स की पावर 3/2 का, एक्स की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 लिख लेंगे उसको पूरा 0 से लेकर के 2 तक। तो जाएगा आई इज इक्वल टू, देखो ये कितना हो रहा है, 16 करके 4/3, वेरी गुड। इसमें लिमिट रखो, ये जाएगा 2 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर एनीथिंग, जिसमें 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 की पावर 3/2 बचे, मतलब लोअर लिमिट अगर 0 हो ना तो वो रखो ही मत, एक्स में क्या फायदा, उसको फायदा ही नहीं है। ये सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, नीचे वाला 5/2 पलट के 2/5 हो जाएगा, और ऊपर न्यूमरेटर में x की पावर 5/2 बन ही रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 तक। अब उसमें भी लिमिट रख के सॉल्व कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू 4/3, ये कितना जाएगा, इसको मैं 2√2 लिख सकता हूँ क्या, ठीक है ना, रूट में आंसर दे ज़्यादा अच्छा है, माइनस 2/5, ये कितना जाएगा 2 की पावर 5/2 माइनस 0, ठीक है। i इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कितना जाएगा 8√2/3, चेक करो, 4 2 जा 8√2/3 माइनस 2/5, इसको आप क्या लिखोगे, कैसे ब्रेक करोगे इसको आप, 4√2, ये कह रहा 4√2, चेक करें या 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1/2, सही आ रहा है क्या, सही आ रहा है, सही बोल रहा है ये, देखो चेक करो इसको। इसको मैंने 4 को 2 की पावर 2 लिखा, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/2 लिखा, बेस सेम, पावर ऐड करोगे तो 2 की पावर 5/2 ही आएगा, ठीक है। कितना जाएगा ये 4√2
2 इतना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो ऊपर भी यहाँ पे भी 8√2/5 बन रहा है ना, क्या बन रहा है 8√2/5, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा 8√2/3 माइनस 8√2/5। कोई दिक्कत इसमें? और इसको आप कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? एलसीएम लेना पड़ेगा सर, 8√2 को कॉमन निकाल के फिर एलसीएम लेके सॉल्व। हाँ वो भी कर लो, ज़्यादा अच्छा है, ये कवर हो रहा है यहाँ पे। हाँ 8√2 बाहर ले लो, अंदर की तरफ 1/3 माइनस 1/5 आएगा। सर जो ब्रैकेट में लिखा सर, है वो कवर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तो एक काम करो यहाँ तक। ओके, देखो क्या किया मैंने, 8√2 न्यूमरेटर से बाहर खींच लिया। अब कैलकुलेशन आपके ऊपर है, नहीं भी कॉमन लेना चाहते हो तो डायरेक्ट एलसीएम काट लो। 8√2 बाहर लेते हैं, यहाँ 1/3 माइनस 1/5, एलसीएम कितना आएगा दोनों का 15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, कितना हो जाएगा ये, ऊपर 2 नीचे 15, 2/15, तो टोटल ऊपर लिख दूँ फाइनल आंसर 8√2 इंटू 2/15, तो फाइनल आंसर जाएगा 16√2/50, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ से ऊपर लिख लीजिएगा, मतलब ऊपर से कॉपी कर लीजिए। देखो हमने लास्ट क्लास में 5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, वो पांचों एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं और उसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड करेंगे हम लोग। देखो इधर पहले रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सारी प्रॉपर्टी, कब कौन कहाँ काम आएगा। आज के जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे ना आने वाले, उसमें सारी प्रॉपर्टी जितनी भी मैंने पढ़ाई है सबका यूज़ करके दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, जिनके पास नहीं लिखी हुई है वो लिख लीजिएगा। पहली प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(t) dt, यस और नो? ठीक है, इसका मतलब क्या होता था कि अगर x की लिमिट को आप t में ले जाते हो, फंक्शन में कुछ t पुट करते हो तो पूरा फंक्शन t में और लिमिट भी t में, ठीक है, और दोनों इक्वली होते हैं, तभी तो हम t में इंटीग्रेट कर पाएंगे। हम लोग फंक्शन को कुछ पुट करते t में ले जाते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं ना, एक ही बात है x में ले जाके करो या t में ले जाके करो, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, बोलो? इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन b to a f(x) dx। इसका मतलब ये है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में जब इंटरचेंज करोगे तो इंटरचेंज करने पर बाहर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी थी इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम a to c f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f(x) dx। इसमें एक बात लिख लेना, c बिलोंग्स टू a, b, ठीक है। मैंने आपको बताया था c जो होता है a और b के बीच का कोई पॉइंट होता है, ठीक है ना। और जितनी जगह, और ये यूज़ कब करते हैं, जब फंक्शन कहीं किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा होगा या नॉट डिफाइन हो रहा होगा तब हम इसको यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 थी इंटीग्रेशन माइनस a से लेकर के a तक f(x) dx कैन बी रिटन एज, इसके दो आंसर होते थे, याद है? पहला होता था 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर के a तक f(x) dx, कब? जब x जो फंक्शन है वो इवन है, f(x) जो है वो इवन है, और 0 आंसर आएगा कब? जब फंक्शन ऑड होगा। फंक्शन कैसा होगा? ऑड होगा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी नंबर 5, मतलब 4th नंबर पे तो हमने किंग रूल लिखा था, ठीक है, वो ऑर्डर मैंने अभी चेंज कर दिया, कोई फर्क। मैं इसीलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रॉपर्टी नंबर नंबरिंग से याद नहीं करा था, मैं सीधा बोलता किंग रूल, ये रूल वो रूल, है ना, बहुत सारे बोलते हैं। कई सॉल्यूशन आप देखोगे बोलेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, अब उसके हिसाब से प्रॉपर्टी नंबर 4 हो सकता है कुछ और हो, हमारे हिसाब से कुछ और हो, है ना, तो आप वहाँ कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे किसी भी तरह का, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या थी, किंग रूल, 0 से लेकर के a से लेकर के b तक f(x) dx को आप क्या लिखते थे किंग रूल में? इंटीग्रेशन में a से b x को रिप्लेस करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से, ये किंग रूल होता है, ठीक है। इसके बाद एक अच्छी प्रॉपर्टी और है, उस पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है NCERT में, मैं दोनों ही कराऊंगा आज। वो प्रॉपर्टी ये है, समझना पहले ध्यान से, कि इंटीग्रेशन में लिखा है 0 से लेकर के 2 टाइम्स ऑफ a f(x) dx, इसके भी 2 रिजल्ट होते हैं। कितने रिजल्ट होते हैं? 2 रिजल्ट होते हैं। का पहला रिजल्ट आएगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक f(x) dx। क्या किया इसमें मैंने, इस 2 को आगे चुका लिया, जो लिमिट में 2 मल्टीप्लाई हो रहा था ना उसको मैंने आगे बुला लिया, बाहर मल्टीप्लाई हो गया, और लिमिट में अकेला a रह गया, मतलब लिमिट आधी कर दी मैंने। नहीं आया समझ में? आया ना? तो ये कब कर सकते हैं आप, जब when f(2a - x) इक्वल टू fx, यानी कि आपने
लोअर प्लस अपर माइनस एक्स किया, ये लोअर प्लस अपर माइनस एक्स ही तो कर रहे हो आप, यस और ऐसा करने पर आपको वही फंक्शन मिल गया, तब आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। आएगा समझ में? ठीक है। और इसका आंसर आता है 0 कब, जब वैन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। नहीं आया समझ में? 0 कब आएगा, जब आपने ये लिमिट माइनस एक्स किया, लिमिट माइनस एक्स करते ही आपका फंक्शन माइनस ऑफ एफ एक्स बन गया, तब आप 0 आंसर दे देंगे। आया समझ में? ठीक है। यहाँ पे इसको ऐसे लिखने के दो तरीके, मतलब कुछ ऐसे भी बताते कुछ लोग कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये 2a जो था इसका 2 आगे आ गया। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, 0 से लेकर 2a एफ एक्स डी एक्स को ऐसे जुगाड़ कर देते हैं कि लिमिट में मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड करा और 2 से जो मल्टीप्लाई किया वो आगे ले लिया। बात सेम है ना? है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं कई बार ऐसा भी बोलूँगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ सीख लो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी ऐड कर लो, देन क्वेश्चन पे बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 7.11 में देखो क्वेश्चन, ये अब बिल्कुल एक अलग तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जस्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसा ही है। इसमें हम करते क्या है, इसमें मॉड्यूलस जब भी आ जाए ना, बहुत सावधानी से चलना, क्योंकि मॉड्यूलस के क्वेश्चन इतना आसान नहीं होता इंटीग्रेट करना। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं मॉड्यूलस हटा दूँ और डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूँ, वैसा नहीं। मॉड्यूलस दिया तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, तो मॉड्यूलस का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखो। आपको ये मॉड्यूलस के बारे में पता ही होगा कि मॉड एक्स को आप दो तरीके से खोलते हो। कितने तरीके से खोलते हो? देखो इसको खोलने के तरीके क्या हैं। जब मॉड्यूलस एक्स खुलेगा एज इट इज, मॉड्यूलस एक्स खुलेगा एज इट इज कब, जब अंदर वाला कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब मॉड्यूलस को पता चलेगा कि अंदर जो एक्स बैठा है, अंदर जो एक्स बैठा है वो कैसा है, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। 0 हो या 0 से बड़ा हो, तो वो क्या करता है, उसको एज इट इज खोल देता है, क्योंकि मॉड्यूलस का काम क्या होता है, नेगेटिव वाली वैल्यूज को पॉजिटिव करना। जब अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव बैठा है तो वो क्या ही पॉजिटिव करेगा, और उसको तो वो एज इट इज खोल देगा। लेकिन मॉड्यूलस ऑफ एक्स खुलेगा माइनस एक्स कब, जब मॉड्यूलस को पता चलेगा अंदर वाला नेगेटिव है, जब एक्स लेस देन 0 है। अब देखो अंदर ऑलरेडी नेगेटिव नंबर बैठा है, तो मॉड ने क्या किया, एक माइनस और उसको दे दिया। ये एक्स तो नेगेटिव है ही, एक नेगेटिव और आ गया इसके पास, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा समझ में। ये मॉड्यूलस को खोलने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें ध्यान से सुनना, आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना टर्निंग पॉइंट फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? टर्निंग पॉइंट। अब टर्निंग पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, देखो इस क्वेश्चन के लिए जो टर्निंग पॉइंट आएगा टीपी, वो आएगा मॉड्यूलस के अंदर जो x+2 बैठा है वो कहाँ 0 हो रहा है, ये आपको देखना है। तो आपने क्या किया, मॉड के अंदर जो x+2 लिखा था ना उसको 0 के इक्वल किया, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आया, -2। तो आपको पता चला कि ये -2 पर अंदर वाला पूरा 0 हो रहा है। हो रहा है क्या? यही आपका टर्निंग पॉइंट है। कौन? x इक्वल टू -2। तो आप क्या करोगे, अपनी जो लिमिट है -5 से 5 उसको ब्रेक करोगे, पहले -2 तक, फिर -2 से 5 तक। कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रहा है, इंटीग्रेशन a से b वाली, है ना, a से b इंटीग्रेशन fx dx इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन a से b fx dx को आप ब्रेक करोगे कैसे, इंटीग्रेशन a से c और c से b। याद आया? बिल्कुल ये वैसे ही, ये टर्निंग पॉइंट है c। हालांकि यहाँ पे नॉट डिफाइन वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की बातें चल रही हैं, इसलिए हमने इसको ब्रेक किया लिमिट को। आ रहा है समझ में? तो मैं इसको लिख देता हूँ अच्छे से। देखो इसको हम ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशन को, इस जगह i इज इक्वल टू -5 से कहाँ तक, -2 तक, प्लस 2 से लेकर के, सॉरी -2 से लेकर के 5 तक। कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से सुनना, ये x की वैल्यूज है, लिमिट का मतलब x की वैल्यूज, क्योंकि देखो dx लिखा है ना, तो ये x की वैल्यूज है सारी। अब आप -5 से लेकर के -2 तक कोई भी एक नंबर सोचो और उसको यहाँ रख करके देखो। जस्ट सपोज -4 सोचा, तो -4 जब अंदर रखोगे तो -4 + 2 कितना जाएगा, -2। मॉड को पता चला कि अंदर कैसा है, नेगेटिव नंबर बैठा है, तो ये माइनस साइन के साथ इसको खोलेगा। किसके साथ खोलेगा? माइनस साइन के साथ बाहर बुलाएगा। नहीं आया समझ में? आएगा समझ में? आप -5 से -2 तक कोई भी नंबर यहाँ रख दोगे, कोई भी नंबर, तो अंदर वाला निगेटिव ही रहेगा, और अंदर वाला निगेटिव रहेगा। अंदर वाला जब निगेटिव होता है तो एक माइनस साइन मॉड्यूलस हटते ही लग जाता है, तो मॉड्यूलस हटाते ही ब्रैकेट लगाया और एक माइनस साइन लगा दिया। आएगा समझ? अब आप -2 से लेकर के 5 तक
कोई भी नंबर सोचो, जैसे कि -1 सोचा, 0 सोचा, 1 सोचा, 2 सोचा, 3, 4, 5 तक भी सोच सकते हो। हर एक में मॉड्यूलस के अंदर रख के चेक कर लो, आप कोई भी एक वैल्यू रख के चेक कर लो। -1 रखो, -1 रखो, -1 रखोगे तो 2 -1 कितना 1 पॉजिटिव आ रहा है। 0 रखोगे 2 आएगा पॉजिटिव, 1 रखोगे पॉजिटिव, 2 रखोगे पॉजिटिव, कोई भी नंबर रख दो पॉजिटिव। तो जब मोड को पता चला कि अंदर वाला पॉजिटिव है तो मोड कैसे खोलेगा, एज इट इज। तो ये एज इट इज खुल जाएगा x+2 यहाँ पे। कोई दिक्कत इसमें आएगा समझ में? कोई डाउट है? नहीं है ना? बस इसको आप सॉल्व कर लो तो बहुत आसान हो गया। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस बाहर बुला लो पहले ही, अंदर इंटीग्रेशन करो, x का x²/2, 2 का 2x, सही है क्या? और कहाँ से कहाँ तक, -5 से -2 तक, ठीक है। प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 प्लस 2x, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 5 तक। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये -5 से -2 में वो प्रॉपर्टी मत लगा देना -a से a वाली। पहली बात, वहाँ पे सेम नंबर होते हैं, यहाँ पे अलग अलग नंबर है, ठीक है। और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, यहाँ दोनों नेगेटिव है, नहीं आया समझ में? ध्यान रखना, ठीक है। वो सब वहाँ यहाँ नहीं लगेगी प्रॉपर्टी। माइनस अपनी तरफ इसको सॉल्व करो आप, ये रखो -2 रखो अपर लिमिट, तो -2 का स्क्वायर/2 प्लस 2 इंटू -2, ठीक है। आप कैलकुलेशन ध्यान से बहुत ही बारीकी से कैलकुलेशन करेंगे। अपर लिमिट रख दी पूरे में, फिर माइनस लगाया, अब लोअर लिमिट देखो, लोअर लिमिट लगाते हो ब्रैकेट लगा दो क्योंकि आगे माइनस है इसलिए, -5 का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2 प्लस 2 इंटू -5। अब आप सोचोगे ये प्लस क्यों लिखा, बेटा मैंने ऑलरेडी माइनस बाहर लिख रखा है, तो अंदर एक्सप्रेशन में प्लस है तो उसको लेके चलो, इसीलिए मैंने बाहर ब्रैकेट माइनस लगाती ब्रैकेट लगा दिया ताकि गलती ना हो। बहुत गलतियां होती हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देते हैं लेकिन लिमिट रखने में गलती होती है हमसे। प्लस ये कितना जाएगा यहाँ पे, अपर लिमिट रखो 5²/2 प्लस 5 इंटू 2, सही है। फिर माइनस लोअर लिमिट रखो -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -2 ब्रैकेट क्लोज, कोई दिक्कत नहीं। देखो i इक्वल हो जाएगा माइनस एज इट इज, देखो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 2 2 2 जा माइनस का 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस एज इट इज, -5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2, और ये कितना जाएगा माइनस में 10। आ रहा है समझ में यहाँ तक? फिर प्लस एज इट इज, अब वो वाले ब्रैकेट को सोल्व किया, 25 अपॉन 2 प्लस 10 माइनस इसको लिख दो 2, देखो ये 4/2 लिखा है, माइनस का 4 लिखा है वो, सही है क्या? इसको पूरा ओपन कर लो, i इज इक्वल टू, पूरा ओपन कर देगा इसको, चलो लिख देता हूँ आप ही में। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -2, ये माइनस का 25/2 प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस ये कितना जाएगा 25/2 प्लस 10, और ये -2 और ये माइनस की वजह से +2, कोई दिक्कत इसमें? ये माइनस अंदर दे दो इसको, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 25/2 माइनस 10, होगा कि नहीं होगा? ये प्लस और ये माइनस हो गया, फिर प्लस में 25/2 प्लस 10 प्लस 2, कट रहा है कुछ, 10 से 10 कट रहा है, जल्दबाजी मत करो। मेरे को भी हो रहा है कि मैं 12 लिखूं, लेकिन ये कट रहा है इसलिए काट दिया। जो बच रहा है वो देख लो, 2 + 2 4, 25/2 प्लस 25/2 50/2 यानी कि 25, सही है क्या? ठीक है, तो 4 प्लस 25 आंसर कितना आ जाएगा? इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आंसर कितना आएगा 29, सही है क्या? आए समझ में? तो ये मॉड्यूलस के क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट फाइंड करो, ये मैंने समझाने के लिए बताया था ना, इसको हर क्वेश्चन में नहीं करना है, तो मैंने समझाने के लिए कराया था। इसको आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के दौरान साइड में एक लाइन खींच करके साइड में लिख लेना, ताकि क्वेश्चन दोबारा पढ़ो सॉल्यूशन तो याद रहे कि हाँ ऐसे हमने ओपन किया था, ठीक है। तो टर्निंग पॉइंट फाइंड किया, फिर उस टर्निंग पॉइंट पर लिमिट को ब्रेक किया एंड देन इंटीग्रेट किया। जब टर्निंग पॉइंट पे लिमिट को ब्रेक करोगे तो ध्यान रखना कौन पॉजिटिव खुलेगा कौन नेगेटिव खुलेगा मॉड्यूलस में, ठीक है। ये आप वैल्यू रख के देख लो ना, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक वैल्यू कोई भी उठा के रख के देख लो, ठीक है। कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप अभी ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 8 लिमिट दिया है और मॉड में x माइनस 5 dx लिखा है। टर्निंग पॉइंट फाइंड करो एंड देन सॉल्व करो, इसको ट्राई करो अभी। देखो सबसे पहले इसका जो टर्निंग पॉइंट आएगा वो क्या आएगा
कैसे निकालते हैं हम लोग टर्निंग पॉइंट? x माइनस 5 को उठा के 0 करते हैं, मोड के अंदर जो बैठा है उसको 0 करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज x कितना जाएगा? +5, ठीक है ना। ये x इक्वल टू 5 अपना टर्निंग पॉइंट है। तो हम लिमिट को ब्रेक करेंगे, i इज इक्वल टू 2 से लेकर के 5 तक प्लस 5 से लेकर के कहाँ तक? 8 तक, ठीक है। अभी 5 से 8 तक आप डायरेक्ट जाएंगे, ऐसा नहीं कि फिर 5 से 6 गए, 6 से 7 गए, ऐसा नहीं। 5 से 8 जाओ सीधा बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। तो टर्निंग पॉइंट में आप देखोगे यहाँ क्या होगा, 2 से 5 अगर लिमिट है, यानी x की वैल्यू 2 से 5 के बीच में, x 2 से 5 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचो, 3 सोचा जस्ट सपोज, तो 3 यहाँ रखोगे तो 3 माइनस 5 माइनस 2, यानी मॉड्यूलस नेगेटिव, मॉड्यूलस नेगेटिव तो एक माइनस साइन अंदर दे देगा, इसको अंदर वाले को एक माइनस साइन मोड हट करके उसको दे के चला जाएगा, दे दिया, यहाँ पे dx लगा दिया। फिर यहाँ पे 5 से 8 में कोई भी एक नंबर सोचो, x की कोई भी एक वैल्यू सोचो, कितना? 6, उठा के यहाँ रखोगे तो 6 माइनस 5 कितना? 1, पॉजिटिव, पॉजिटिव होने की वजह से मॉड्यूलस एज इट इज खुल जाएगा, तो x माइनस 5 एज इट इज खुल गया। देखो ये प्रॉपर्टी में यहाँ बीच में प्लस का साइन आता है, ये ध्यान रखना, जो फंक्शन है अंदर वो तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ बाहर माइनस और बाहर आप प्लस माइनस वहां चेंज आएगा, सिंपल, कुछ भी करे जा रहे हो। माइनस को बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, इन दोनों का इंटीग्रेशन, x का 5 का 5x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 2 से 5 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे x² 2, 5 का माइनस में 5x, कहाँ से कहाँ तक? 5 से लेकर के 8 तक। अब लिमिट रखते हैं, तो लिमिट रखने पर i इज इक्वल टू जाएगा माइनस एज इट इज, अपर लिमिट रखो पूरे में, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा? ये 25/2 माइनस 5 यहाँ रखोगे तो 25, अपर लिमिट पूरी रख दी, फिर माइनस लगाया, माइनस लगाते तुरंत ब्रैकेट लगा दो। अब लोअर लिमिट रखो, यहाँ पे 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस ये वाला माइनस 5 2 जा 10, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। प्लस अब यहाँ भी अपर लिमिट रखा, 8 रखा, 8² 2 लिख देता हूँ, चलो 64/2 कितना हो जाएगा? ये 64/2 माइनस 8 5 जा 40, फिर माइनस लगाया। अब माइनस किस लिए लगाया? क्योंकि लोअर लिमिट रखने वाला हूँ मैं, लोअर लिमिट रखते ही ब्रैकेट लगा दो, माइनस आएगा ना, ब्रैकेट लगा दो। 5 रखने पर 25/2 और माइनस में 25 ब्रैकेट क्लोज, बस इसको सॉल्व कर लो, हो जाएगा क्या? यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, चलो आ जाओ। i इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 25/2 माइनस 25, और ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 10, 2 माइनस 10 कितना हो जाएगा? ये -8, और आगे वाले माइनस की वजह से +8 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 32, वेरी गुड, 32 माइनस 40, माइनस इस माइनस की वजह से ये माइनस में 25/2 और ये +25 हो जाएगा, यहाँ पे +25 ब्रैकेट क्लोज। अब ये वाला माइनस अंदर भेजो, तो i इज इक्वल टू -25/2 +25 -8, ये एज इट इज -8, इसको -8 कर दे क्या? ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर के कितना देगा? -8, ये माइनस का 25/2 एज इट इज, और ये +25 एज इट इज। इनके साइन मत बदल दियो, बाहर प्लस है माइनस नहीं है, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, डायरेक्ट एडिशन होगा, कुछ नहीं कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है इसके अंदर। तो देखो i इज इक्वल टू, ये दोनों तो ऐड हो रहे, यस -50 -25 रहेगा, -50/2 कर देते हैं इसको, प्लस ये दोनों भी ऐड हो रहे, ये 50 हो जाएगा, और ये दोनों भी ऐड हो जाए, -16 हो जाएगा। यस, और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू, ये कट जाएगा, -25 प्लस 50 -16। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके कितना देंगे? -25 प्लस देंगे ना, प्लस 50 प्लस का, माइनस कितना इधर? 16, तो i इज इक्वल टू कितना जाएगा? 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 14, देखो अभी हमने जो प्रॉपर्टी रिवाइज कर रहे थे, तो मैंने एक प्रॉपर्टी ऐड कराई थी ना, अब उसको यूज़ करने का टाइम आ गया है, वो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो उस प्रॉपर्टी में था क्या, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या थी? इंटीग्रेशन 0 से लेकर कर 2a f(x) dx के 2 आंसर आते हैं। कितने आंसर आते हैं? 2। पहला आंसर आता है 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx। ये कब आता है आंसर? जब f(2a - x) की वैल्यू f(x) के बराबर आ जाए,
यस और नो, लिखा है ना ये हमने। और इसका आंसर 0 आएगा कब? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ जाए। सही है क्या? अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। देखो इसके सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ध्यान से सुनना, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में 0 से पाई तक कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज लिख दिया। आप देखोगे यहाँ पे इन दोनों का सम 2 पाई और यहाँ में x की जगह 2 पाई माइनस एक्स रखता हूँ तो कितना जाएगा? cos 5 2 पाई माइनस एक्स dx। सही है क्या? अब ध्यान से देखना ASTC रूल, देखो मैं बताता हूँ। 2 पाई कहाँ आएगा? 0 पाई बाय 2 पाई और 2 पाई यहाँ आएगा। यहाँ पे कौन आता है? ASTC यानी कॉस यहाँ आता है। कॉस की बात हो रही है ना, कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा 2 पाई माइनस थीटा, ये 2 पाई से कम करोगे तो पीछे रह जाओगे ना, माइनस थीटा करोगे तो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में और कॉस भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो प्लस आएगा, प्लस आएगा। और सुनना ध्यान से, 90 और 270 पर सब बदलते हैं, साइन कोस में, कोस साइन में, ऐसा। लेकिन 180 पर और 2 पाई पर कोई नहीं बदलता, ऐसा ही रहेगा। तो ये cos 5 एज इट इज ही रहेगा, cos 5 एज इट इज रहेगा। और 2 पाई माइनस एक्स की वजह से देखो कितना जाएगा? cos की पावर 5x dx। आएगा समझ में? नहीं आया समझ? पावर तो अपनी जगह थी, पावर ने कुछ नहीं रोल प्ले किया। आप ये समझो cos 2 पाई माइनस एक्स cos x, cos 2 पाई माइनस एक्स कितना हो गया? cos x। क्योंकि cos के सामने 2 पाई तो cos cos ही रहा। और माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आया समझ में? ठीक है। और लिमिट तो ये थी। अब देखो इतना करने पर जैसे हमने इसमें ये प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करी, 2a माइनस एक्स करा हमने तो कितना मिल गया हमें? वापस से वही फंक्शन मिल गया। मिला कि नहीं मिला? और वही फंक्शन अगर मिला, ये एफ ऑफ एक्स ही तो है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अगर वही फंक्शन मिला तो मैं तुरंत इस 2 को आगे बुला लूंगा और ऊपर पाई रह जाएगा अकेला। कोई दिक्कत इसमें? देखो ये 2 आगे आ गया, 0 से लेकर के a तक। a कौन है? 2 के पास जो मल्टीप्लाई में लिखा था वो पाई। आया समझ में? अब अगेन यही प्रॉपर्टी एक बार और लगाते हैं। कितनी बार और लगाते हैं? एक बार और लगाते हैं। देखो क्या चमत्कार आएगा। इसी में मैंने क्या किया, वापस से सुनना ध्यान से, मैं सिर्फ फंक्शन पे बात करता हूँ ना, अब इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा, सिर्फ फंक्शन की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, cos 5x में cos 5 पाई माइनस एक्स ट्राई किया। पाई माइनस एक्स बोले तो ये माइनस एक्स, देखो हम यही तो करते हैं, ये माइनस एक्स करते हैं। देखो ये माइनस एक्स करके चेक करते हैं ना। अगर एफ एक्स वापस मिलेगा तो हम बोलेंगे कि यहाँ से कुछ आगे आ जाएगा, और अगर माइनस एफ एक्स मिला तो हम आंसर 0 दे देंगे तुरंत। आया समझ में? तो देखो ये हमारा एफ एक्स है, इसमें आपने पाई माइनस एक्स करा। क्या करा? पाई माइनस एक्स। अब सुनना ध्यान से, कॉस के सामने क्या लिखा है? पाई। क्या लिखा है? कॉस के सामने पाई लिखा है। कॉस के सामने अगर पाई लिखा है, पाई हो या 2 पाई हो, कॉस कॉस ही रहता है, नो चेंज रहेगा तो कॉस ही ना। तो आएगा तो कॉस एक्स ही, यानी कि कॉस की पावर 5x ही आएगा। आएगा। लेकिन सुनना ध्यान से, कॉस का क्वाड्रेंट फोर्थ है, पाई माइनस एक्स कहाँ होगा? सेकेंड में। ये पाई उससे कम इधर, पाई से ज्यादा इधर, पाई से कम इधर, तो एंगल यहाँ पर और फंक्शन यहाँ पर, तो बाहर आएगा माइनस। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। और ये 5 भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि ये ओड नंबर है, माइनस की पावर ओड नंबर माइनस ही आएगा। आएगा समझ में? तो ये कैसा आ गया? अगर आप इसको चेक करोगे तो ये एफ एक्स ही आ गया, माइनस का एफ एक्स आ गया, ठीक है ना। और ये जैसे आया तो आंसर कितना जाएगा? 0। क्वेश्चन खत्म। तो इसका आंसर कितना आया? 0। आया समझ में? कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 0 से π/2 इंटीग्रेशन की लिमिट है sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन इंटू कॉस। ठीक है। किंग रूल ट्राई करके देखते हैं। अभी एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में जब भी आपको पहली स्टेप ना मिले ना, तो आप किंग रूल लगा के एक बार ट्राई करके देखें कि अगली स्टेप क्या बनती है। उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि अब करना क्या है। किंग रूल होता ही इसीलिए कि वो एक आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, और मोस्टली उसके क्वेश्चन से ही, मतलब उस प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि करेंगे क्या हम इसमें आगे। किंग रूल लगा के देखते हैं, एक स्टेप लिख के देखते हैं। तो जैसे मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा, प्रॉपर्टी नंबर जो भी आपका, ठीक है ना, तो क्या कहेगा किंग रूल? क्या कहता है? लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, एक्स को रिप्लेस करो लोअर प्लस अपर माइनस एक्स से, तो लोअर और अपर का सम कितना है? π/2 ही है।
तो पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दे एक्स की जगह, तो ये कितना जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। इसमें कोई दिक्कत? ASTC रूल अब आता ही है हमको, तो पढ़ लिया हमने, रिवाइज भी कर लिया, 2 बार हो चुका है। 0 से पाई बाय 2 एज इट इज। देखो साइन 90 माइनस थीटा, आप इमेजिन करो साइन के सामने 90 तो वो कॉस थीटा में बदलेगा, यानी कि कॉस एक्स आएगा। अब प्लस माइनस आपको डिसाइड करना है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव कोई भी हो तो ये पॉजिटिव खुलेगा। सब जगह 90 माइनस थीटा है तो सब जगह फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि नेगेटिव का रोल खत्म। ठीक है, देखो ये कितना जाएगा माइनस साइन एक्स, थीटा की जगह एक्स है ना यहाँ पे, ओके। नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू, इसको मैं अच्छे से लिख दूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या फर्क पड़ता है, आगे पीछे लिख दो। आया क्या समझ में? अब जो मेरा क्वेश्चन था उसको मैंने इक्वेशन 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला। देखो मैंने किंग रूल लगा के यहाँ तक मैं पहुँच गया। अब मेरे दिमाग ने क्या काम किया, अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड कर देते हैं, करके देख लेते हैं, ऐड करते हैं। देखो ऐड करते क्या चमत्कार होगा, एकदम अलग ही तरह के लेवल पे हम बात करने लगेंगे। जैसे ऐड करोगे आई प्लस आई कितना 2i, ये गलती हो जाती है हर बार, आई प्लस आई 2i। इंटीग्रेशन की लिमिट सेम है तो कॉमन लिमिट चढ़ा दो दोनों पे, चढ़ा दी। ये प्लस ये करना है तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है साइन माइनस कॉस अपॉन नीचे क्या लिखा है 1 प्लस साइन इंटू कॉस, फिर ऐड कर रहे हैं तो बीच में प्लस का साइन आएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर रहे हैं, लिख देता हूँ यहाँ पे इक्वेशन 1 प्लस 2 कर रहे हैं ना। अब प्लस का साइन लगा दिया, इसको लिख दो 2 में क्या है यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और दोनों के लिए कॉमन dx मैंने उधर लिख दिया। कोई दिक्कत? अब ये तो समझ में आ ही गया होगा होने क्या वाला है। देखो इधर 2i एज इट इज, 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन की लिमिट एज इट इज, पूरे का एलसीएम कितना आएगा, वेरी गुड 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये डिवाइड लगाओगे तो 1, ये भी डिवाइड लगाओगे तो 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्या बचेगा ऊपर सिर्फ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस, अब तो चमक गया होगा। अब करना क्या है, यहाँ बीच में माइनस का साइन है, किसका साइन है माइनस का। देखो साइन माइनस साइन प्लस कट गए, कॉस माइनस कॉस प्लस कट गए, 1 बचेगा। एक मिनट, न्यूमरेटर में 0 आ गया, न्यूमरेटर में क्या आ गया, अरे जब चीजें कटती है तो 0 बचता है ना, 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो इंटीग्रेशन के अंदर 0। क्या कभी आपने 0 का इंटीग्रेशन पढ़ा है कहीं पे? मैंने तो कभी नहीं पढ़ाया तुमको। 0 नहीं आया समझ में, 0 इसके आगे हम कर ही नहीं पाएंगे कुछ, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। नहीं आया समझ में, आया क्या? और ये 2 क्या कर लेगा इधर, इस 2 को 0 में भेज देना वापस, तो आंसर क्या जाएगा हमारा फाइनल 0। चाहे ये 0 ऐसा नंबर है मैथमेटिक्स के अंदर कि तुम इसका इंटीग्रेशन लगा दो, डिफरेंशिएशन कर दो, कुछ भी कर दो, ये 0 ही रहेगा। न्यूट्रल ही रहेंगे। कॉपी करो, करें अगले क्वेश्चन पे बात। देखो ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन में क्या बोला है, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1, एक साथ 4 फंक्शन का सम दिया है। कितने फंक्शन है? 4, 1 2 3 4। तो क्या मैं सब पे अपनी अपनी इंटीग्रेशन की लिमिट लगा के अलग कर दूं? ठीक है। और इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट में खास बात क्या है, माइनस ए से ए वाली फीलिंग आ रही है, प्रॉपर्टी लगाने का मन करेगा तो लगाएंगे, देखो क्या होता है। पहले ब्रेक कर देते हैं सबको अलग अलग, तो कितना जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्स क्यूब डी एक्स प्लस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 10 टू द पावर 5x dx प्लस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 1 dx। कोई दिक्कत इसमें नहीं? अब ध्यान से सुनना, जब भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 या जब भी देखो इधर इंटीग्रेशन में माइनस ए से ए लिमिट जब भी दिखे और फंक्शन लिखा हो तो हम कैसे सोचते थे, इवन और ऑड के बारे में। याद आया कुछ? इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। अगर इवन फंक्शन हुआ तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से a f(x) dx हम लिमिट को खोल देते थे, और अगर ऑड हुआ तो 0 आंसर आ जाता था। तो आपको ये चेक करना है कि ये ऑड है या इवन है। कैसे चेक करते थे, x की जगह
-x रखते थे, तो ये अगर fx है, देखो fx क्या है यहाँ पे x क्यूब, तो आप x की जगह -x रखोगे तो कितना हो जाएगा ये -x का होल क्यूब, यानी कि -x क्यूब। माइनस तो बाहर रहने तो अंदर वाला क्या है fx है, तो ये -fx मिला कि नहीं मिला। तो अगर f ऑफ -x -fx आता है तो फंक्शन ऑड होता है, और ऑड फंक्शन में लिमिट अगर ये है -a से है तो आंसर कितना आएगा 0। इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो गया 0। कोई दिक्कत इसमें? फिर प्लस का साइन लगाया, इसको मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। अब इसमें मुझे चेक करना है इवन और ऑड, तो देखो x cos x, fx क्या है हमारे पास x cos x, आप x की जगह -x रखोगे तो कितना जाएगा -x cos ऑफ -x, cos ऑफ -x cos x, माइनस खा जाता है cos, तो ये तो cos x ही रहेगा और ये x रहेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक x cos x वो fx के बराबर है, और एक माइनस बाहर लिखा हुआ है, तो ये माइनस ऑफ fx मिला कि नहीं मिला। तो ये भी ऑड फंक्शन हुआ पूरा, ये भी ऑड हुआ, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 0 बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाया। इसको देखो, इसको सुनना ध्यान से, इधर मैं लिख देता हूँ fx कितना हमारे पास बोलो 10⁵ x की जगह -x रखा तो जाएगा 10⁵ ऑफ -x। सुनना ध्यान से, 10 ऑफ -θ इक्वल टू कितना होता है माइनस ऑफ टेन थीटा। देखो इसमें इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें सिर्फ साइन और सेक को छोड़ करके वो माइनस खा जाते हैं, बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा, टेन ऑफ -θ माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ -θ माइनस कॉट थीटा, कोसेक ऑफ -θ माइनस कोसेक थीटा। आया समझ में? सिर्फ साइन और उसका उल्टा कोसेक, साइन और सेक में माइनस खा जाते हैं ये लोग, बाहर नहीं आता माइनस, बाकी सब में आता है। कॉस और सेक, हाँ सॉरी, कॉस और सेक में। आई बात समझ में? मैं लिखा दूँ क्या ये सारी बातें? लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ। देखो इधर मैं लिख देता हूँ, बताओ साइन ऑफ -θ कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ -θ प्लस कॉस थीटा, खा गया कॉस है ना माइनस को, फिर टेन ऑफ -θ कितना हो जाएगा माइनस टेन थीटा, कॉट ऑफ -θ माइनस कॉट थीटा, वेरी गुड, सेक ऑफ -θ प्लस में सेक थीटा, और कोसेक ऑफ -θ माइनस कोसेक थीटा। सिर्फ ये दोनों में आपको याद रखना है, बाकी तो सब सिंपल है। ठीक है, तो देखो यहाँ अब fx इतना था, f ऑफ -x चेक करो तो 10 ऑफ -x माइनस 10⁵5x, और सुनना ऑड पावर ने भी नहीं बचाया इसको, आया समझ में? ठीक है, अब ये fx है आपका, ये तो fx है ना, तो f ऑफ -x कितना आया माइनस ऑफ fx आया, यानी कि ये भी ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन होते हैं, आंसर कितना आएगा इसका भी 0। ये 0 ये 0 ये 0, बचा कौन 1 के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते फिलहाल, क्योंकि 1 में -x रखने की जगह नहीं है। इसका इंटीग्रेट करो सीधा 1 का इंटीग्रेशन x, चलो आज सही बोले, -π/2 से π/2 लिमिट लगा दी, तो इसका मतलब सिर्फ मुझे ये सॉल्व करना है, ये तो सब 0 है, इसमें अपर लिमिट रखा कितना π/2, फिर माइनस लगाया, लोअर लिमिट रखेंगे -π/2, आंसर कितना आएगा हाश, चलो π/2 प्लस π/2 कितना आएगा 2π/2, कितना आएगा आंसर फाइनली π/4 ऑप्शन में नहीं है भाई, इधर तो देख ले थोड़ा सा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई 0 बोलेगा, मन किया था ना किसी का 0 बोलने का, इधर नहीं, कॉपी करो। देखो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है इसी एक्सरसाइज में, 21 क्वेश्चन नंबर, i = 0 से π/2 log क्या लिखा है यहाँ पे 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x और dx। 4 ऑप्शन दिए। जब कुछ भी समझ में नहीं आया ना तो एक बार किंग रूल लगा के देखो, मैं पहले भी बोला था पिछले क्वेश्चन में, अभी भी बोल रहा हूँ, तो किंग रूल लगा के सोचते हैं फिर क्या होता है आगे। i = 0 से π/2 log 4 + 3 कितना लिखूँ बोलो साइन, कितना लिखूँ π/2 -x, यानी अपर लिमिट -x क्योंकि लोअर लिमिट 0 है इसलिए, और 4 + 3 cos बोलो कितना लिखूँ π/2 -x dx ब्रैकेट cos। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। i = 0 से लेकर के π/2, पहले इसको पूरा सॉल्व कर लो, बाद में जोड़ने घटाने पे बात करेंगे, अभी इसको पहले लिख तो लो अच्छे से। log 4 + 3 ये कितना हो जाएगा sin 90 - थीटा, प्लस में या माइनस में 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन के सामने 90 की वजह से ये कॉस हो जाएगा, अपॉन 4 + 3 ये कितना जाएगा
साइन एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत इसमें? अब आप एक बात देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो यहाँ तक तो सब सेम है। इसमें जो डिनोमिनेटर में लिखा है लॉग के अंदर वो न्यूमरेटर में यहाँ आ गया जब प्रॉपर्टी अप्लाई करी, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में चला गया। तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है बोलो? एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? नहीं, लॉग ए अपॉन बी कैन बी रिटन एज माइनस लॉग बी अपॉन ए। नहीं आया समझ में? आया क्या? अच्छा, ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले ना मैं एक काम करता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ। क्या बोलते हैं, पहले ऐड करें या प्रॉपर्टी लगा दें? हाँ, ये इसने क्लिक कर लिया, इसके माइंड ने कैंसिल तो होना ही है। देखो कैसे, एक काम करते हैं, अभी मैं ऐड नहीं करता, इंटीग्रेशन में 0 से π/2। देखो ये log m अपॉन n, या ऐसा बोलो log a अपॉन b को मैं ब्रेक करता हूँ उस प्रॉपर्टी की हेल्प से, माइनस log b अपॉन है। b कौन है? ये b था, इसको ऊपर ले लो, 4 + 3 sin x, और a कौन है? ये है 4 + 3 cos x dx। कोई दिक्कत इसमें? ये आपका इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड। तो राइट साइड देखो, सॉरी लेफ्ट साइड i + i 2i, राइट साइड में देखोगे log ये माइनस log ये, दोनों सेम है ना, कट जाएंगे, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो दोनों इंटीग्रेशन एक समान थे लेकिन साइन अलग अलग थे तो कट गए, इंटीग्रेशन कटते ही 0 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो क्या जाएगा, ऑन एडिंग 1 + 2, तो i + i तो 2i हो जाएगा, इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक? π/2 जाएगा log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx, माइनस log, सॉरी dx यहाँ हटा देता हूँ, माइनस log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ ब्रैकेट ओपन था, और ये dx। कोई दिक्कत इसमें? जैसे ऐड करोगे ना, इंटीग्रेशन की लिमिट कॉमन लगा दी, ऐड वाला जो साइन था बीच में प्लस का, वो इस माइनस की वजह से माइनस में चला गया, कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब देखो ये एक समान फंक्शन कट गए तो इंटीग्रेशन में 0 बचा, और 0 का इंटीग्रेशन 0, तो 2i = 0, इट इम्प्लाइज i = कितना? फाइनली 0। और ऑप्शन दिया है क्या 0? ऑप्शन सी।